उनकी एटीट्यूड है, महिलाओं के प्रति उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया। क्या कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है मैम। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। शिक्षा मंत्री पर जो कहा है उस पर प्रियंका लगातार कायम है और उन्होंने कहा कि सच कहा। स्पीकर के सामने मामले को रखूंगी। प्रियंका गांधी की तरफ से यह भी कहा गया है तो प्रहलाद जोशी को लेकर जो कल टिप्पणी की गई थी, सुनिए आप क्या कहा प्रियंका गांधी का पूरा बयान। सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है, महिलाओं के प्रति उनकी एटीट्यूड है। तो सच्चाई। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कुमार विक्रांत, ऐसा लग रहा था क्योंकि कल जब प्रियंका गांधी की तरफ से ये जो मुद्दा है वो सदन में उठाया गया था और बाहर राहुल गांधी ने भी इससे जुड़ा बयान दिया था, लेकिन सदन की कार्रवाई से, रिकॉर्ड से इस पूरे बयान को हटा दिया गया था। लग रहा था हो सकता है कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस विपक्ष इस मुद्दे को और लगता है कि बड़ा करने की मूड में हो और प्रियंका गांधी की तरफ से आज इशारा किया भी गया बयान में। देखिए, कांग्रेस को लगता है कि शिक्षा के मसले पर जिस तरीके से दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और उसके बाद में नए शिक्षा मंत्री को भी घेरा जाए, इसके लिए प्रियंका गांधी ने मामला उठाया था, जिसको सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन प्रियंका गांधी से आज हमारी बात हुई, उन्होंने फिर एक बार कहा कि मैंने बिल्किस बानो को लेकर जो समर्थन किया था, उनके बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, इनको कन्विक्टेड लोग थे, उनको जमानत दिए जाने पर जो समर्थन किया था उसमें प्रहलाद जोशी भी थे, और उसका वीडियो और उसका आर्टिकल, ये दोनों चीजें प्रियंका गांधी स्पीकर के ऑफिस में दी भी, और आज उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को वो उठाती रहूंगी, ये सच है और मैं सच बोलती रहूंगी। और सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी जब आज 12:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे तो वो पैलेट गन और इन तमाम मुद्दों के साथ साथ शिक्षा मंत्री पर इस मामले को लेकर एक बार फिर हमला कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार को लगातार बैकफुट पर रखा जाए और सरकार पर दबाव और एक आरोप और लगाया गया है। आज पत्रकारों से बातचीत में प्रियंका गांधी ने, समीर चौगांवकर जी, इस पर आप और ज्यादा अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। ये शायद वो 2014 वाला मामला जो था, जो श्रीराम सेना का अध्यक्ष था प्रमोद मुत्तलिक, उसको बीजेपी में ज्वाइन कराया गया था। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि प्रहलाद जोशी की तरफ से ये पूरा काम हुआ था, मतलब ज्वाइन कराने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है 5 घंटे में रिवोक भी कर लिया था बीजेपी ने, यानी उन्हें हटा भी दिया था। आप अगर इस पर कुछ राय दे सकें। निश्चित रूप से यह प्रमोद मुत्तलिक का ही मामला था जिसका जिक्र प्रियंका गांधी समय कर रही थी कि इस समय प्रहलाद जोशी ने उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर सदस्यता दिलवाई थी। हालांकि तुरंत विवाद होने के बाद 5 से 6 घंटे बाद उनको पार्टी से हटा भी दिया गया था। लेकिन अब जब शिक्षा मंत्री बने हैं नए, तो उनका इतिहास भी तो विपक्ष निकालेगा ना कि किस तो शिक्षा मंत्री आपने बनाया है। प्रहलाद जोशी केंद्र में मंत्री ऑलरेडी है मोदी कैबिनेट में, अब शिक्षा मंत्रालय मिला है, तो उनके तमाम पुराने जो बयान होंगे, जो पुराने उनके काम हुए होंगे, उसको विपक्ष लेकर आएगा। और प्रियंका गांधी बताना चाहती है कि भाई आपने शिक्षा मंत्री को बनाया है, उनका किस तरीका का इतिहास रहा है, तो ये कैसे बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। विपक्ष अपनी जगह इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के तमाम फैसलों पर हम उंगली उठा सके कि भाई आपने क्या इस्तीफा लिया तो दूसरे को लेकर आए तो क्या है। आज राहुल गांधी कोई नया आरोप भी लेकर आ सकते हैं। जो राहुल गांधी बोलेंगे तो देखना होगा कि वो क्या बोलते हैं, क्या वो अमित शाह से फिर वहां पर बयान देने के लिए बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप चलेगा। अभी कल का एक दिन बीता और लोकसभा में अभी सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर हुआ कि भाई गृह मंत्री जो है वो मौजूद नहीं है, तो उनको मौजूद रहना। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र करेंगे जब वो बोलेंगे, क्योंकि पैलेट गन का मामला जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया, उसके साथ पत्रकार वार्ता की थी, उसने बताया था। तो राहुल गांधी निश्चित रूप से पैलेट गन का मामला उठाएंगे और पूछेंगे कि भाई गृह मंत्री कहां है। और विपक्ष का नेता जब आरएफ की जो डायरी नोट्स है, कहां है, जो डायरी रिकॉर्ड्स, उसमें भी 2 पैलेट्स गन का जो जिक्र है वो किया गया है। एक तरीके से वो भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है। विजय त्रिवेदी सर, प्रियंका गांधी की तरफ से जो कहा गया उसी पर अभी रहना चाहेंगे, क्योंकि कल जब बयान दिया गया था इसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया ये चरित्र हनन जैसा, तो आपको लगता है कि अब ये जो मुद्दा ऐसा है जिस पर सरकार पर दबाव बनाया जा सकेगा, विपक्ष क्या घेरने में कामयाब हो पाएगा? क्या लग रहा है आपको? दबाव केवल इतना ही होगा। अब आप सोच रहे हो कि प्रहलाद जोशी का इस्तीफा हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है।
ये थोड़ा दिन आज जो चर्चा हो सकती है, प्रियंका जी ने जो बोला है उसको ऑथेंटिकेट करने की कल भी बात हो रही थी, आज वो ऑथेंटिकेट करके दे भी देंगी, तो ये इशू बना रहेगा, एक इशू के तौर पर है। इसको बहुत मैं बड़े मसले के तौर पर नहीं देखता। सब लोग जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे होता है, जैसे अभी समीर साहब ने भी जिक्र किया कि उनको हटा भी दिया गया था, और बहुत सारी बातें ऐसी चलती रहती है पॉलिटिकल लाइफ में, उसको बहुत गंभीरता से नहीं होगा। आज का मसला मुझे लगता है केवल होम मिनिस्टर का रिप्लाई जो है पुलिस पर वो होगा, क्या वो इंटरवेंशन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर दिनेश, ऑपोजिशन भी स्कोर सेट करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा निश्चित तौर पर बहुत बड़े दो मुद्दे ऑपोजिशन के हाथ लगे हैं सरकार के खिलाफ, और इसीलिए उनको ये लग रहा है, उनकी शिकायत अक्सर ये रहती है कि पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता। मुझे लगता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जब हमको पेपर लीक पर ही सही मौका मिल रहा है, तो बाकी जिन मुद्दों को भी हम यहाँ रेफर करना चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं से उनका रेफरेंस भी हम इसमें ले आएंगे, ऐसा लग रहा है। और ये बात सरकार भी नोटिस कर रही है, इसीलिए जो यहाँ कार्रवाई सुचारू चलाने के लिए जिम्मेदार मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर रहिए, भटकिए मत।